जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज गुरु में स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर आप हमेशा शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो बड़ा वीडियो क्यों नहीं डालते हैं, तो आज हम सोचे थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो ऐसे ही हम डेली वीडियो डालते रहेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 है, यानी 4 जोड़ा गया है, अभी 12 है। तो हम लोग एक एक करके देख लेंगे। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से दूसरी अनुसूची के बारे में देखेंगे। दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में है वेतन। देखिए दूसरी अनुसूची में वेतन है। वेतन यानी राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन। हालांकि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता, आप लोग जानते हैं। इनको राज्यसभा सभापति होने के लिए दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन, इसमें वेतन की चर्चा किया है अनुसूची 2 में, ठीक है। अब अनुसूची 3 में देखेंगे। अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ की चर्चा है अनुसूची 3 में। उस ऐसे देखिए अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है राज्यसभा। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एग्जाम देते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो याद करना 31। राज्यसभा सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। अब आगे हम देखेंगे 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में SC/ST है। SC/ST यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा है। अब देखेंगे 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझेंगे। 6वीं अनुसूची में है पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष छूट। अब पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन राज्य है, इसको देख लेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य हैं जिसके बारे में चर्चा किया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसके लिए विशेष प्रावधान है। अब हम आगे देखें 7वीं अनुसूची। तो पेज हम ले लेते हैं नेक्स्ट। 7वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का आवंटन। शक्तियों का आवंटन यानी हम देख सकते हैं इसमें संघ सूची है। संघ सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची, और अवशिष्ट सूची। आप जानते हैं कि संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलके बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची में जो संविधान बनने के बाद जो न्यू खोज होते हैं उसमें वो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, उसमें केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। अब 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा। अब आप देखेंगे मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो भाषा मूल संविधान में 14 थी लेकिन वर्तमान में 22 है। इसको देख लेते हैं कौन सी भाषा को कब कब जोड़ा गया।
तो हम लोग पहले ही देखेंगे 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है और इसमें एक भाषा जोड़ा जाता है, सिंधी भाषा, सिंधी, जो बढ़ के 14 से 15 हो जाती है। आगे और देखेंगे, एक और संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसमें 3 भाषा जोड़ा जाता है। 3 भाषा हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, आप लोग याद कर लें। नमक, नमक, नमक याद कर लीजिए। नमक से हम लोग याद कर लेंगे नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकड़ी। तो आप देख सकते हैं 14 एक पहले था, सिंधी जोड़ा गया 15 और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, जो हम ट्रिक के माध्यम से बताएं। नमक याद कर लीजिए, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। तो 15 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन अभी 4 और भाषा जोड़ा गया है, उसको हम देखेंगे। तो 4 भाषा कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये दिक्कत होगा तो याद कर लें, 1 1 हो जाता है 2 और 7 2 9, यानी 92वां संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। कब होता है, 2003 में। और इसमें 4 भाषा जोड़ा जाता है। इसको हम ठीक से बता देते हैं। बोर्ड मास याद कर लीजिए, बोर्ड मास। तब ऐसे हो जाएगा बोडो, से डोगरी हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी और ये से संथाली हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 92वें संविधान संशोधन 2003 में देखें 4 भाषा। बोडोमास बोले, याद कर लीजिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ये इस बार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसके प्री के एग्ज़ाम में आया था, 24 वाला। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में 14 भाषा थे। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ेंगे, जिसको बोले नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़े गए हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। उम्मीद है आप लोग को ये 2200 भाषा हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। तो हम आपको बताए थे कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 9वीं अनुसूची। तो हम इस साइड में बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह नहीं है। अब देखिए, 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में नहीं थी, इसको जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसमें है भूमि सुधार, याद रखेंगे, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची हम देख लिए, इसमें भूमि सुधार। अब 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया होगा। 10वीं अनुसूची को भी देख लेते हैं कौन से संविधान से जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची आप याद कर लेंगे, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, इसमें दल बदल है। ठीक है, अब दल बदल जब हम आप लोग के निर्वाचन पढ़ाएंगे, दल बदल किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता है। तो दल बदल याद करिए, जीते हुए प्रत्याशी पे लगता है दल बदल कानून। ठीक है, 1985 में 92वां संविधान संशोधन 1985। अब आगे हम बढ़ेंगे 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को देख लेंगे, तो 11वीं अनुसूची भी नहीं था। तो 11वीं अनुसूची हमको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। और इसमें है ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है, ग्राम पंचायत। आप समझ पा रहे होंगे। और आगे बढ़ेंगे, अंतिम है जो 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993। इसमें है नगर पंचायत, नगर पंचायत, इसमें नगर पंचायत है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं, शॉर्ट में देख पाएंगे आप लोग।
देखिए हम भारतीय संविधान की अनुसूची बताए हैं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तीसरी अनुसूची में है शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है।